पीरियोडिक टेबल आपका कुछ इस टाइप का दिखता है। मैं सारे एलिमेंट्स तो नहीं, क्योंकि बहुत एलिमेंट्स हैं, बहुत क्या बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। सॉरी फॉर दैट। ओके, ये बनाना सीखेंगे HTML में। ठीक है, मैं सारे एलिमेंट्स तो नहीं, बट काफ़ी एलिमेंट्स बना देता हूँ, जिससे आप समझ जाओगे बेसिक स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करेंगे, एंड उसके अंदर कलर भी भरेंगे। ठीक है, चलो इसका रेफरेंस यहाँ रखते हैं, अपना एक टेबल बनाते हैं मस्त सा बढ़िया सा। चलो एक कोड पे आते हैं, अपना नॉर्मल सा एक HTML खोल लेते हैं। जितना मैंने समझाया था उतने ही चीज यूज करूंगा, और थोड़ा बहुत CSS यूज करेंगे, क्योंकि दो चार प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद हम CSS पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, पीरियोडिक अंडरस्कोर टेबल डॉट STM या फिर HTML। ठीक है, और यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया अपना काम। अ, क्या नाम था भूलिए मेरे साहब। ठीक है, पीरियोडिक टेबल हमारे पास आ चुका है, तो चलो इसको थोड़ा सा लाइव करके देखें कि ये कितना अच्छा जाता है। ओ, बन गया हमारा पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो थोड़ा सा और इसको जूम कर दूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, चलो इसको मिनिमाइज करते हैं, और अपना शुरू करते हैं बनाना पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले मैं बॉडी के अंदर एक अपना H1 टैग लगाना चाहूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये मेरा क्या है, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल मैं यहाँ पर अपना बना रहा हूँ। ठीक है, पीरियोडिक टेबल मैं अपने यहाँ पर बना रहा हूँ। अब उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हो, इन द सेंस ये एक टेबल के अंदर है। ठीक है, ये टेबल की फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम में जा रहा है, और ये लास्ट कॉलम में जा रहा है। राइट, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम में जा रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसका बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा टेबल का पूरा स्ट्रक्चर। टेबल का मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा हो गया कि इस टेबल के अंदर मैं हर चीज अपनी रखूंगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हो कि मेरा इसमें हेड तो है ही नहीं, टेबल का हेड तो है ही नहीं कि जो बता रहा है कि ये कौन सा ये कौन सा ये कौन सा, नहीं, सीधा मेरा टेबल रो से शुरू है। ठीक है, तो मैं अपना ये चीज सीधा टेबल रो से शुरू कर सकता हूँ, जो कि होगा TR। अब इस टेबल रो के अंदर मेरे को बनाने हैं TD, टेबल डेटा। ठीक है, तो क्या बनाना है अपना, टेबल डेटा। देखो ये लास्ट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो मैं बनाता हूँ पहले टेबल डेटा है, तो इसके अंदर मैं कर दूंगा इसको TD। कितने चाहिए मेरे को, 2 चाहिए। ठीक है, तो आराम से मेरे पास टेबल डेटा बन चुका है। अब अब इसके बाद मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो मेरा HE है बहुत दूर है मेरे H से। पहले HE वाला बना रहा हूँ, कोई नहीं, इसमें मैं देता हूँ पहले कॉल स्पैन कितने का, एक, पहले गिन लेते हैं कितनी दूरी है, 1 2 3 4, अराउंड यहाँ पे 18 है ना। कितना हो गया, इसको मैं कितना दूं, एक काम करते हैं, इसको मैं फिलहाल के लिए 11, हाँ स्टार दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं, चलो स्टार यहाँ दे देता हूँ, ये समझ जाओगे आप कि कितना यहाँ पर आएगा। देखो स्टार आ गया मेरा, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे, मैं टेबल डेटा के अंदर मैं अपना क्या रखूंगा, HE, और साथ में एक मैं ब्रेक लाइन करके दे दूंगा इसको, ब्रेक लाइन बोलूंगा कि यहाँ पे 2 लिख दें। क्यों, क्योंकि ये आ रहा है ना 2, तो मैं इसे ऊपर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, मेरा टेबल डेटा ऐसा बना। ठीक, चलो अब बारी है मेरे अगले डेटा की, जो कि होगा मेरा ये वाला, क्योंकि मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ। ठीक, अब इसके लिए मेरे को एक और TR बनाना पड़ेगा। अब इस TR के अंदर मेरे को आ, क्या कितने बनाऊं मैं, 3 बना देता हूँ मैं।
टेबल डेटा मेरा कितना होना चाहिए, 3। ठीक है। अब देखो, पहला तो मैं बनाऊंगा इसको एच के लिए, और एक बी आर डाल दूंगा इसके अंदर। किसके लिए? मैं 1 के लिए। ठीक है। अभी देखो, अभी तो सिर्फ एचटीएमएल चल रहा है, तो स्ट्रक्चर मेरा धीरे धीरे कैसे खड़ा होता है। ठीक है। अब दूसरे वाले को मैं क्या दूं? चलो दूसरे वाले को मैं थोड़ा स्पेसिंग देने के लिए मैं इसे कॉल स्पैन देता हूँ 10 का। ठीक है। इसका मजा अभी नहीं, इसका मजा आएगा थोड़ी देर बाद में, जब भी हम इसमें थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करेंगे। इसको मैं कितना दूं? इसको देता हूँ 10। क्यों? क्योंकि इसके ये वाला आ गया, सॉरी ये वाला आ गया 10। ठीक है। क्योंकि इसके बाद इधर से, पहले इधर, इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ऐसे हम जाते रहेंगे। ठीक है। अब किसकी बारी है? इधर हो गया। अब इधर जाएंगे तो लिथियम की बारी है। ठीक है। फिर वापस आएंगे, इधर इसको पहले कंप्लीट करेंगे पूरा। ठीक। चलो, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट एक बार होने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। तो टी आर टी डी बना दो इसमें 3। ठीक। तो क्या क्या हो गया हमारे पास? लिथियम परेडियम। ठीक है। तो मेरे 50 हो चुके हैं। देखो देखो, कुछ बनना लग रहा है, अच्छा है ना? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी एक और रो बना देता हूँ। थोड़ा टाइम टेकिंग है। रब से यार, ठीक है, ये वाली बनानी है, तो इसमें भी कितना? इसमें भी उतना ही लेता हूँ। हाँ, लिख सकते हैं, देखो अभी बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो कि मेरे को इसके अंदर क्या चाहिए? इसके अंदर मेरे को हर एक के अंदर क्या चाहिए? एक बी आर टैग चाहिए। अरे, इसके अंदर मेरे को, सॉरी, एक बी आर टैग भी चाहिए। तो आ गया, देख लो, हो गया ऑटोमेटिक। आ गया ना टीडी के अंदर आपके बी आर टैग्स। तो ये देखो, एक फॉर्मेट होता है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, ताकि आप इन फ्यूचर कभी कंफ्यूज ना हो। देखो, सबसे पहले आपको एक टैग लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा टैग लिख रहे हो। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ना अभी, टीडी या फिर टी आर, तो मैं लिखता हूँ टी आर, फिर एक एरो डालता हूँ, ये एरो ग्रेटर देन या फिर लेस देन, जो भी बोलो आप इसको। ठीक है। ये बताता है कि इस टी आर के अंदर क्या टैग आएगा। ठीक है। मैं बताता हूँ, इस टी आर के अंदर मेरे को टीडी चाहिए। ठीक है। इस टी आर के अंदर मेरे को क्या चाहिए? टीडी। हाँ। और ये कितनी टीडी चाहिए आपको? ये आप कर सकते हो कि नहीं, मेरे को 12 टीडी चाहिए। ठीक है। और आप बोलोगे हर 12 टीडी के अंदर आप क्या डालना चाहते हो, तो वो ऐसे भी डाल सकते हो। अदरवाइज सीधा इधर ही हिट करोगे, एंटर मारोगे, तो ये सिर्फ आपको यही देगा। अदरवाइज इसके आगे भी आप लिख सकते हो, बट कई बार क्या होता है कि इसके अंदर भी आप कोई डेटा दे सकते हो। देखो, ऑटोमेटिकली मैंने डेटा दे दिया। कैसे देते हैं? जब इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ चीज लिखते हो ना, तो ये एज अ इसके अंदर कंटेंट उठाता है। ठीक है। मैं यहाँ लिख दूं एक्स वाई जेड, इधर लिख दिया, और जैसे ही एंटर मारा, तो मेरे हर टीडी के अंदर ये एक्स वाई जेड डाल देगा। ठीक है। तो एक तरीका होता है इसे आगे फॉर्मेट करने का, लेकिन ये सिर्फ आपके आईडी पे चलेगा सिर्फ। ठीक है। जो आपके पास कोड एडिटर होगा सिर्फ उसी में चलेगा। ऑनलाइन ट्राई करोगे तो ऑनलाइन ये नहीं चलता, मैक्सिमम, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन होते हैं वो सभी सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। हाँ। ठीक है, चीज समझ आ गई है? ये शॉर्टकट्स होते हैं, आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो कहाँ थे हम? हम बना रहे थे अपना ये। ठीक है। तो
ठीक है, तो हमारे पास कुछ कुछ पीरियोडिक टेबल जैसा दिखने वाला चीज आ चुका है। ठीक है, तो चलो कुछ सुंदरता इसकी निखारी जाए। कुछ कुछ लग रहा है पीरियोडिक टेबल जैसा। पता है अभी सिर्फ स्केलेटन है, बट सीएसएस में हम इसके अंदर ऐड करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो मैं जरा हेड में चले जाऊं और हेड से ही इसको सीएसएस दे दूं बाय यूजिंग स्टाइल टैग। ओके, तो सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी ना बॉडी डिजाइन करता हूँ कि भैया मेरी बॉडी कैसी दिखनी चाहिए। तो मैं इसको बोलूंगा कि बॉडी को मेरा जो पूरा ये बॉडी होता है, एक यूआई बोलो, यूजर इंटरफेस बोलो, दिखने के लिए पूरी बॉडी तो कैसे दिखनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा भैया मेरे को फॉन्ट थोड़ा सा फॉन्ट फैमिली मैं इसको देता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा सुंदर हो गया दिखने में, इसका चेंज हो गया राइटिंग स्टाइल। राइट, राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया, बढ़िया। और बैकग्राउंड कलर मैं इसको पूरा वाइट कर देता हूँ क्योंकि हल्का सा ग्रेइश है तो वाइट करने में ज़्यादा अच्छा है। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दूंगा, वाइट का क्या होता है, F4 F4 F4। देखो हल्का सा नहीं वाइट तो नहीं, मैं इसे कहूँगा हल्का स्लांट वाइट के करीबी। ठीक है, वाइट ही है। थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं इस बॉक्स को। पैडिंग देता हूँ मैं कितना, अराउंड 20 पिक्सल्स। देखा, इधर से पैडिंग आ गया और ऊपर से पैडिंग आ गया इसको, ताकि मेरा बिल्कुल चिपके ना इधर से। ये आप यहाँ से भी इंस्पेक्ट करके देख सकते हो कि कितना मेरा पैडिंग आ रहा है। देखो पैडिंग दिख रहा है आपको, ग्रीन ग्रीन। ये जो ग्रीन ग्रीन दिखा ये पैडिंग ही है कि मैंने इसको इतना पैडिंग दिया है, और ये ऑरेंज वाला पार्ट आपका मार्जिन है। ठीक, क्योंकि देखो इधर से पता चल जाएगा आपको। देखो ग्रीन वाला पार्ट क्या हो गया आपका, जो 20 पिक्सल है, और मार्जिन आपका कितना है, 8 पिक्सल। बॉर्डर अभी मैंने से दे नहीं रखा। ठीक है, तो ये आप इंस्पेक्ट करके ये सारे एलिमेंट्स देख सकते हो। चलो, अब अब किस में क्या करें, एक काम करते हैं, पहले हम काम सॉरी सबसे पहले हम काम करेंगे इस पे, जो हमने पीरियोडिक टेबल नाम लिखा है ना, तो उसको थोड़ा ना बीच में लाएंगे, कुछ ज़्यादा ही साइड में है। तो जो हमारा H1 है, H1 कौन है हमारा, ये सीधा मैं लगा रहा हूँ टैग पे। टैग पे कैसे लगाते हैं, इधर टैग का नाम लिखो कर्ली ब्रैकेट्स एंड उसके अंदर आपकी CSS लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको मैं करता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये मेरा सेंटर में भाग जाएगा। सेंटर में आ गया प्रोडक्ट टेबल हमारा, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद आती है हमारे पास, H1 के बाद हमारे पास क्या आएगा, टेबल टैग। तो मैं टेबल टैग के अंदर अपनी चीज़ें, मैं इसको विड्थ कर देता हूँ भैया, मेरी विड्थ होनी चाहिए इसकी 100%। तो देखो विड्थ होगी 100% होते ही ये खुद को समझता है कि मेरे को बहुत जगह मिल गई फैलने के लिए, तो मैं आराम से फैलूंगा। ठीक है, विड्थ मैंने उसको दे दी 100%। और चलो, अभी तो कोलैप्स करता नहीं, लेकिन बाद में कोलैप्स कर दूंगा बॉर्डर को, क्योंकि लाइनिंग तो चलो दे नहीं रहा। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, जैसे ही हमारे पास टेबल खत्म होता है, हमारे पास आता है एक TR आता है और एक TD आता है। TR और TD। ठीक है, तो आप दो टैग को एक साथ कैसे स्टाइल कर सकते हो, बस सिंपल। जैसे मेरा TH था या TD था, चलो कोई नहीं, यहाँ पर मेरे पास क्या था, TD बोलता हूँ, मेरे पास TD था टेबल डेटा। तो मैं हर एक टेबल डेटा क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। फिलहाल आपको दिखेगा नहीं जब तक मैं उसमें CSS नहीं डालूंगा, लेकिन फिर भी मैं इसको 50 नहीं, 5 पिक्सल्स बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। अभी आपको कुछ रेडियस नहीं दिखेगा, वो रेडियस तब दिखेगा जब मैं उस पे कलर दूंगा। ठीक है, जब मैं उस पे क्या दूंगा, कलर। अब मैं जरा टेक्स्ट अलाइन इसको भी सेंटर कर दूं, ताकि हर एक सेंटर में आ जाए, क्योंकि वरना सब लेफ्ट अलाइन हो रखे थे, मतलब सारे इस साइड चिपक रखे थे। ठीक,
अब चलो उसके बाद मैं हर एक को पैडिंग देता हूँ थोड़ी थोड़ी, कि भैया कि आप 8 पिक्सल की पैडिंग लेके सब लोग चलो। ठीक है, देखा सब में गैप आ गया। पहले क्या था, सब चिपक रहे थे, अब थोड़ा अच्छे से फैल चुके हैं लोग। ठीक, उसके बाद मैं विड्थ कर देता हूँ कि भैया विड्थ तुम कर लो अपना 50 पिक्सल। ठीक, अब 50 पिक्सल से देखो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसे कमेंट करूँ, अरे इस पे तो कमेंट चलेगा नहीं ये वाला। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नहीं। तो मैं विड्थ अब इस पे नहीं लगाता। नहीं नहीं, विड्थ और लगा देता हूँ मैं, ताकि जब मैं इसको कलर दूंगा ना तो आपस में कोलैप्स नहीं करेंगे ये। तो विड्थ और हाइट मैं दोनों में इसको देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा स्कूल आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैं अभी इसको बहुत जूम करके देख रहा हूँ। तो ये मेरा 100% हो गया। ठीक, तो और बैकग्राउंड कलर मैं इसको देता हूँ, जो हमारा क्या था, हैशटैग F4 था, तो मैं अब F8 दे देता हूँ इसको। हल्का सा ही फर्क है, हल्का सा, कोई खास समझ नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से, तो आपको लाइनें दिखेंगी इधर। ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे लाइनें दिखेगी, दिख रही है लाइनें? देख पा रहे हो इधर? बोलो, दिख रही है? हल्की हल्की दिख रही है। इसीलिए मैंने उसको इसीलिए मैंने उसको हल्का सा बनाया था, कि ज्यादा भी नोटिसेबल ना हो, क्योंकि जब अभी मैं उसमें कलर भी दूंगा, सुंदर सुंदर कलर। ठीक है, तो चलो कलर हो गया, तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी इसका बड़ा कर दूं मैं, या फिर 12 पिक्सल। हाँ इतना ठीक है, ताकि समझ में आए। या फिर 14 कर दूं, 14 ज्यादा सही रहेगा। हाँ 14 सही है। अब थोड़ा सा ना इस पे इफेक्ट डालता हूँ, कि हाँ भैया, जैसे ही मैं अपने इस टेबल डेटा पे क्या, एक सेकंड रुको, टेबल डेटा पे होवर करूंगा, मतलब अपना कर्सर लेके जाऊंगा, तो क्या हो, तो मैं बोल दूंगा भैया कोई नहीं, फॉन्ट साइज इसका कितना कर दो, 20 पिक्सल कर दो। आप देखो, हो रहा है जूम। जिस पे जाते रहोगे उस पे थोड़ा थोड़ा उसको जूम करता रहेगा। और इतना ठीक है, चलो। अब उसके बाद ये सब हो गया। हम्म, अब इसके बाद एक काम आता है, कि देखो चलो हमारा ये तो रेडी हो गया, टेबल तो बन गया और अच्छे से हमने इसको सेट भी कर दिया। बट अभी इसमें रंग नहीं भरे मैंने, रंग नहीं है, बेरंग है। कोई नहीं, हम इसको भी एक रंगीन जिंदगी दे देते हैं। जैसे अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कलाइन मेटल्स होते हैं, उन सब के कलर्स यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, जैसे अल्कली मेटल्स, अदर नॉन मेटल्स हो गए, अदर मेटल्स हो गए, उनके हिसाब से अपने अपने कलर्स होते हैं। ठीक है, राइट? होते हैं, नहीं होते हैं, सबके अपने अपने कलर्स। तो देखते हैं He, तो ये क्या है हमारा, एक नॉन मेटल। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, इस He को एक क्लास दे देता हूँ। ठीक है, किस नाम से, कि ये नॉन मेटल। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, और क्या क्या आते हैं हमारे नॉन मेटल में, और नोबल गैस, सॉरी He तो मेरा नोबल गैस, He क्या है मेरा नोबल गैस में, सॉरी सॉरी। और ये जो मेरा था H, ये H था, तो एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कट करके मैं H के अंदर डाल देता हूँ। सॉरी, C गायब हो गया मेरा। तो और इसको कर दूंगा मैं, क्या है, नोबल गैस। ठीक है, क्लास मैंने दे दी एक, ये दोनों की। अब यही चीज में ये क्लास में जितने भी वाइट वाइट यूज किए हैं मैंने, मतलब जितने भी नोबल गैसेस हैं उन सब में डाल दूंगा। और भी तो मेरा किसमें ये यूज किया मैंने, AR और KR, AR और KR। ठीक है, इनको मैंने क्या बोल दिया, ये क्या है मेरे नोबल गैस, जो कि कलर में क्या रहेंगे, वाइट। इसका कोई बैकग्राउंड
नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद एच को मैंने दे दिया है। और किसको देना है बताओ। और एल ई, एन ए और के, ये क्या है हमारे अल्कली मेटल्स। तो ठीक है, क्लास नेम क्या है, अल्कली मेटल। एन ए क्या हो गया हमारा, एन ए, हाँ अल्कली मेटल हो गया। और कौन कौन है, एल आई, एल आई लिखा है हाँ। एल आई, बस थोड़ा सा ये मुझे अभी हर एक को देख देख के भरना पड़ेगा। और के अंदर के कहाँ है, ये, और के बाद भी आरबी है, आरबी में भी भर देते हैं। आरबी में हमने कलर भर दिया। ठीक। उसके बाद आता है हमारे अल्कलाइन मेटल। ओके। तो अल्कलाइन मेरा किस में लगा है, बीई में लगा है। तो बीई मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है, ये रहा बीई। क्लास नेम क्या था इसका, अल्कलाइन, अल्कलाइन मेटल्स, मेटल्स है ना, मेटल, मेटल कर दो इधर। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, अब इस मेटल की जगह मेटल कर दो। कहाँ कहाँ पर है, 3 जगह है, हो गया हर जगह। छोड़ो, हो गया, ये भी हो गया। और ओके, बीई में डालने के बाद मेरे को बी से कॉपी करना था, मैं बीई में डाल के भूल गया। ओके, ये रहा बीई। तो बीई में था एम जी सी ए, एम जी सी ए, और एस आर में भी होगा, हाँ एस आर। अब उसको मैं बोलूँगा, यार इतना ज़्यादा हो जाए, काम करता हूँ, मैं ले देता हूँ बाकियों को अदर्स में, क्लास में मेटल एलिमेंट। नॉर्मल मैंने ये डाल दिया ताकि अब कितना किसको कितना खोजूं मैं, हर एक को खोजने में मेरे को टाइम लगेगा। तो ये मैंने इनको क्लास दे दिया इन सबको। क्लास तो मैं उस चीज़ से भी दे सकता था, बट फिलहाल के लिए आपको बताना था। थोड़ा बहुत आप भी केमिस्ट्री अब सीख जाओगे साथ साथ कोडिंग के, आप भी लोग बॉन्ड्स बनाओगे। ओके, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो, इन सबको मैंने कलर दे दिया। अब चाहे तो आप इनको अपने हिसाब से दो कलर्स, लाइक मैं क्या बोलूँ, मैं किसको क्या दूँ। सबसे पहले नोबल गैस तो जो है हमारे ये वाले, वो तो वाइट ही रहेंगे। मैं पहले नॉन मेटल्स को दूं। नॉन मेटल हल्का सा ऑरेंज टाइप का है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे डॉट लगा के इसको कॉपी कर लूँ एक बार, नॉन मेटल। हाँ, नॉन मेटल को मैंने यहाँ से पकड़ लिया इस क्लास को। अब इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ऑरेंज, बट ये कुछ ज़्यादा ही ऑरेंज हो जाएगा। ये ठीक है, इतना देता हूँ मैं। देखो कलर आ गया इसमें, स्पेशल कलर। उसके बाद ये पिंक रेड टाइप का है, पिंक टाइप का है। ओके हाँ, इस टाइप का है। इतना भी एक्यूरेट नहीं हूँ, बट हो गया। फिर उसके बाद क्या बचे हमारे पास, एल आई, एल आई में पकड़ता हूँ। एल आई क्या है हमारे पास, एक अल्कली मेटल। अब देखो, जहाँ जहाँ अल्कली मेटल्स मेरे पास मौजूद होंगे, वहाँ वहाँ मैं बैकग्राउंड कलर क्या डाल दूंगा, ऑरेंज। फिर से पकड़ता हूँ ऑरेंज को, दिस टाइम
ये कर देता हूँ। अब देखो, हो गया। आ गए इसके अंदर अपने आप ही। सिर्फ इसी के अंदर आए हैं, बाकी सबके नहीं आए। अब बीई का देख लेते हैं कि बीई किस में आ रहा है हमारा। ये आ रहा है हमारा अल्कलाइन मेटल, अल्कली मेटल, और ये अब अल्कलाइन मेटल डॉट अल्कलाइन मेटल। और उसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर क्या दूं? यार सब तो ऑरेंज है, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। ऑरेंज का सबका अलग अलग शेड है। चलो कोई नहीं है, मैं इसे थोड़ा सा, हाँ, इस कलर में देता हूँ। देखो, आ गया। वाइट ये रहेंगे। लेकिन फिर भी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नोबल गैस को बैकग्राउंड कलर वाइट। पता नहीं चलेगा, देखो फिर भी हल्का सा डार्क हो गया, वाइट हो गया, कोई नहीं। अब इसके बाद बचे हमारे ये कुछ महारथी, जिनका मैंने क्या नाम रखा है। हाँ, सॉरी, मेटल एलिमेंट्स। अब इस मेटल एलिमेंट्स को मैं अपने हिसाब से, कुछ भी आप का मन, यहाँ पे तो पर्पल होगा आई थिंक, हाँ तो पर्पल देता हूँ बैकग्राउंड कलर। पर्पल में एक सेकंड, कोई आया है। ओके, बैकग्राउंड कलर मैं इधर से चूज करता हूँ इसका हल्का सा। ओके, अब देखो, पीरियोडिक टेबल बना नहीं बना आपका। अब कलर इतना एक्यूरेट नहीं है, बट स्टिल आप आराम से एक सुंदर सा पीरियोडिक टेबल यहाँ पर बना सकते हो बाय यूजिंग टेबल। बस कुछ और यूज किया है इसमें, सीएसएस को छोड़ो। अभी हम एचटीएमएल में देखें तो सिर्फ हमने टेबल टैग को यूज करते हुए हमने चीजें बना दी हैं, राइट।